माध्यम से वर्ष का बजट लोकसभा में पेश करवाते हैं। वर्ष का वार्षिक वित्तीय प्रपत्र, वार्षिक वित्तीय प्रपत्र, बच्चे वार्षिक वित्तीय प्रपत्र को आप कहते हैं बजट। क्लियर है? लोकसभा में पेश करवाते हैं, लोकसभा में पेश करवाते हैं। इस बात को नहीं भूलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति क्या करते हैं बच्चे कि प्रत्येक वर्ष जो है वित्त मंत्री के माध्यम से, यानी वित्त मंत्री को बोल करके उस वर्ष का जो वार्षिक वित्तीय प्रपत्र है, याद रखिएगा कि जो वार्षिक वित्तीय प्रपत्र है ये संविधान की भाषा है और हम इसे ही क्या कहते हैं, बजट, लोकसभा में पेश करवाते हैं। किसके माध्यम से? वित्त मंत्री के माध्यम से लोकसभा में पेश करवाते हैं। और पेश कौन करवाता है? वो करवाते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो सभी बच्चे इसे याद रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति वित्त मंत्री के माध्यम से प्रत्येक वर्ष बजट जो है प्रवेश करवाते हैं बच्चे। अच्छा, फिर एक बात याद रखना है आपको, प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति फिर वित्त आयोग का क्या करते हैं, गठन करते हैं। फिर याद रखना है कि प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर, प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग, प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग, किस अनुच्छेद में? 280, वित्त आयोग का गठन करते हैं, वित्त आयोग का गठन करते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि राष्ट्रपति ही क्या करते हैं, प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का क्या करते हैं, फिर गठन करते हैं। और ये सब जो है बच्चे, ये सब राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों में काउंट होता है। क्लियर है? अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये जो बजट शब्द है, थोड़ा मैं इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे दूं, क्योंकि बजट जो है बच्चे वो महत्वपूर्ण रहा है। स्पष्ट है? तो याद रखेंगे कि जो बजट है बच्चे एक फ्रांसीसी शब्द है, यहां जानकारी रखिएगा। बजट एक फ्रेंच शब्द है, यानी फ्रांस भाषा का एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ है चमड़े का थैला, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। तो याद रखिएगा कि बजट एक फ्रेंच शब्द है बच्चे, जिसका अर्थ हम क्या लगाते हैं, चमड़े का थैला लगाते हैं। तो देख सकते हैं कि ये सब हमारे राष्ट्रपति की क्या है, वित्तीय शक्तियां हैं। अच्छा, फिर एक बात और याद रखिएगा बच्चे कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, वित्त आयोग द्वारा दी गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर किए गए स्पष्टीकरण के साथ संसद के प्रत्येक सदन में भी रखवाते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ हमने राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति को भी बखूबी सीख लिया बच्चे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारी अगली शक्ति है वो है न्यायिक शक्ति। पहले मैं इसे मिटा दूं, सभी बच्चों ने लिख लिया है? ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति पर, ताकि हमारी सारी शक्तियां एकदम सीक्वेंस में बनती चली जाए। ठीक है, न्यायिक शक्ति। ठीक है, तो चलिए बच्चे सबसे पहले समझते हैं कि राष्ट्रपति को कौन सी न्यायिक शक्ति है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति कोई न्याय नहीं करते, क्योंकि न्याय देने का काम तो जुडिशरी का है, सर्वोच्च न्यायालय का है, उच्च न्यायालय का है। लेकिन बच्चे फिर भी भारत के संविधान में राष्ट्रपति को क्या मिला हुआ है, न्यायिक शक्ति मिली है। तो हमें समझना है कि आखिर ये न्यायिक शक्ति क्या है। स्पष्ट है? तो एक बात सभी बच्चे याद रखिएगा कि देखिए, न्यायिक शक्ति न्यायाधीशों के नियुक्ति से रिलेटेड है। किससे? न्यायाधीशों के नियुक्ति से रिलेटेड है। और हमें उन न्यायिक शक्ति में सभी को पढ़ना है कि भाई न्यायिक शक्ति में इसके तहत क्या आते हैं। तो बच्चे देखिए, आप एक बात याद रखिएगा कि राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्ति है वो 3 प्रकार में है। कितने प्रकार में है? 3 प्रकार में।
तो बच्चे अगर 3 प्रकार में है तो हमें एक एक प्रकार को बखूबी सीखना है। पूरी बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये देखिए 3 प्रकार में है तो हम एक एक प्रकार को पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले है न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति। ठीक है, देखिए पहला क्या है? न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति। न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति। क्लियर है? तो बच्चे चलिए सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति क्या है, जो हमारे संविधान ने जो हमारे किसको दिया है? राष्ट्रपति को दिया है। ठीक है, तो बच्चे चलिए सबसे पहले याद रखेंगे कि साफ कहा गया है। ठीक है, देखिए शक्ति में है बच्चे कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 124 तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 का गठन करेंगे। क्लियर है? लेकिन बच्चे यहां गठन का अर्थ कुछ और है। गठन का अर्थ है न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। समझ में आया बच्चे? यहां गठन का मतलब क्या है? न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो सभी बच्चे इस बात को याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वो अनुच्छेद 124 के तहत, के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 214 के तहत उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे या उसका क्या करेंगे बच्चे? गठन करेंगे। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति भी कौन कर रहे हैं? राष्ट्रपति कर रहे हैं। और हाई कोर्ट में भी सदस्यों की नियुक्ति कौन कर रहे हैं? राष्ट्रपति कर रहे हैं बच्चे। और यही राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है। और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 में और उच्च न्यायालय किस में है? अनुच्छेद 214 में। क्लियर है? अच्छा, एक बात याद रखिएगा बच्चे कि राष्ट्रपति क्या करेंगे कि परामर्श लेकर, मैं आपको जुडिशरी सिस्टम में बाकी सब बताऊंगा तो वहां पर हम इसके अंदर के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी समझेंगे कि राष्ट्रपति अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह लेते हैं। अगर किसी राज्य में न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहे हैं तो उस राज्य के राज्यपाल से भी सलाह लेते हैं, जो हम पूरी न्यायपालिका चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है बच्चे कि राष्ट्रपति ही उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का क्या करेंगे? गठन करेंगे। यहां पूरी बात आपको समझ में आ चुकी है? अच्छा चलिए, अब बच्चे फिर एक बात याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का दूसरे न्यायाधीश में स्थानांतरण भी कर सकते हैं। क्लियर है? फिर शक्ति क्या है बच्चे कि राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण भी कर सकते हैं। और ये सब काम कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण भी कर सकते हैं। और ये सब क्या है बच्चे? तो ये सब जो है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति में ही आता है। जो पहला है न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति। यहां पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? चलिए, अच्छा ये तो हो गया। अब दूसरी शक्ति पर आते हैं कि 3 प्रकार की कहा था बच्चे। अब देखिए इनकी दूसरी न्यायिक शक्ति क्या है? तो दूसरी न्यायिक शक्ति में ही आती है बच्चे परामर्श की शक्ति। मैंने आपको बताया है, तो याद रखिएगा कि न्यायिक शक्ति के अंदर ही आती है परामर्श की शक्ति। और परामर्श की शक्ति किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 143 में। और बच्चे ये भी बहुत महत्वपूर्ण है
तो याद रखेंगे कि दूसरी शक्ति है परामर्श की शक्ति, और परामर्श की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 143 में। अब देखिए ये क्या कहता है बच्चे, देखिए याद रखिएगा कि जब राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि कोई विधि या तथ्य का प्रश्न उत्पन्न हो गया है, ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, क्लियर है बच्चे। कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को लगे, यदि राष्ट्रपति को लगे कि विधि एवं, मतलब बच्चे कानून, विधि एवं तथ्य का कोई फैक्ट हो बच्चे, का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न हो गया है, कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न हो गया है। यहां सभी बच्चे याद रखिएगा कि यदि राष्ट्रपति को यह लगे कि विधि और तथ्य का कोई महत्वपूर्ण क्या हो गया है बच्चे, प्रश्न उत्पन्न हो गया है, और प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय जरूरी है, समझ में आया, तो तुरंत बच्चे राष्ट्रपति चीफ जस्टिस से सलाह लेंगे। याद रखिए उत्पन्न हो गया है तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से, तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकते हैं। पर एक बात याद रखिएगा बच्चे, किंतु यह परामर्श बाध्यकारी नहीं है, समझ में आया, ये सिर्फ परामर्श है बच्चे और ये बाध्यकारी नहीं है। तो सभी लोग याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए राष्ट्रपति को ऐसा लगा है कि कोई विधि या तथ्य का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न हो गया है, तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकते हैं, लेकिन जो परामर्श है वो बाध्यकारी नहीं है बच्चे, परामर्श केवल परामर्श के रूप में है, तो हम उसे किसी भी सूरत पर बाध्यकारी नहीं कहेंगे। हम ये नहीं कहेंगे बच्चे कि ये जो परामर्श है ये बहुत बाध्यकारी है, नहीं, ये बाध्यकारी नहीं है, आप कर सकते हैं, बट इसको बाउंड नहीं करेंगे आप, ठीक है, ये बाध्यकारी किसी भी सूरत पे नहीं होगा। क्लियर है यहां तक? अच्छा चलिए, तो अब बच्चे हमने न्यायिक शक्ति में दो शक्ति देखा। देखिए पहले न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति देखा और फिर परामर्श की शक्ति देखा। चलिए मैं मिटाऊं इसे, सही बच्चों ने लिख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके तीसरे शक्ति पे जाते हैं कि भाई राष्ट्रपति की तीसरी न्यायिक शक्ति कौन है और क्या है। तो बच्चे ये जो तीसरी न्यायिक शक्ति है हम इसे ही कहते हैं क्षमादान की शक्ति। हम क्या कहते हैं उसे? क्षमादान की शक्ति। चलिए इसको भी हम बखूबी सीख लेते हैं, किसी को कुछ भी नहीं रटना, बस जैसे बोल रहा हूं समझते चलिए। देखिए बच्चे अगली शक्ति है क्षमादान की शक्ति, ठीक है। चलिए अब यहां पर सभी बच्चे याद रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की क्या मिली है? शक्ति मिली है। तो प्रश्न किस अनुच्छेद में मिला है? तो सभी बच्चे याद रखिएगा अनुच्छेद 72। तो याद रखना है कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो दरअसल संविधान में दी गई न्यायिक शक्ति के तहत ही है। तो हमें देखना है कि इस न्यायिक शक्ति के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति वो कैसे क्षमादान की बात करते हैं। क्लियर है? चलिए बच्चे याद रखिएगा, कहा गया है कि राष्ट्रपति को क्षमा, यहां बच्चे भाषा से समझिए, भाषा क्या कह रही है इसकी कि राष्ट्रपति को क्षमा। देख रहे हैं पहला शब्द मैंने क्या कहा? क्षमा। एवं कुछ मामलों में, क्षमा एवं कुछ मामलों में दंड के, स्पष्ट है बच्चे याद रखिएगा। पहले क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को क्षमा तथा कुछ मामलों में, यानी क्षमा से अलग अगर कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति है। क्लियर है बच्चे? कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार
एवं लघुकरण की शक्ति है। निलंबन, परिहार एवं लघुकरण की शक्ति है। पूरी बात समझ में आ गई? तो बच्चे यहां 4 शब्दों पे ध्यान दीजिए। पहला क्या कहा गया है? राष्ट्रपति को क्षमा, फिर कहा गया है निलंबन, फिर परिहार और फिर लघुकरण। यही 4 शब्द आपको सीखने हैं बच्चे, जहां से हमारे प्रश्न होते हैं और हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो देखिए, साफ कहा गया है कि राष्ट्रपति को क्षमा एवं कुछ मामलों में दंडादेश का निलंबन, परिहार एवं क्या है बच्चे? लघुकरण की शक्ति है। लेकिन किन किन मामलों में यह शक्ति है? ठीक है, तो देखिए बच्चे, सबसे पहले देखते हैं किन किन मामलों में। क्लियर है? पहला याद रखिएगा, सेना न्यायालय के भी मामलों में है। सेना न्यायालय तक। क्लियर है? देखिए, पहला पॉइंट याद रखिएगा कि अगर सेना न्यायालय ने भी अगर कोई फैसला दिया है बच्चे, तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति वहां भी चली जाती है सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड के मामले में। स्पष्ट है? अच्छा, फिर देखिए, और फिर किस में चली जाती है? मृत्यु दंड के मामले में। मृत्यु दंड के मामले में यहां तक जाती है। और तीसरा जाती है बच्चे, जहां तक संघ की, यानी कि भारत सरकार की, जहां तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो। जहां तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का क्या हो? विस्तार हो। तो भूलेंगे नहीं बच्चे, आप सेना न्यायालय तक जाएंगे, मृत्यु दंड के आदेश में जाएंगे, और जहां तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है वहां तक राष्ट्रपति की ये शक्ति रहेगी। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? फिर हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू क्लास।